back to our channel, which is And Travels with Coco. I'm sure you must be guessing why we're not making any vlogs. But we just thought of, letting you know that हम इतने टाइम से vlogs क्यों नहीं बना रहे हैं. It is because we lost our baby Coco, our sweetest boy, last year. That was after Christmas, 26th December 2024. We celebrated Christmas. We had a lot of fun. So now before I tell you कि क्या हुआ exactly, let me just give you a back story of Coco. So मेरा बच्चा कोको मुझे actually गिफ्ट मिला था एक पर्सन से, and when he had come into our lives he was 3 months old. We were a first time pet parents and हमने कभी कुत्ता पाला नहीं था, तो कोको was our first pet fur baby in fact. तो जब कोको आया था he had come with a बीमारी. आई विल नॉट से बीमारी बट या कुछ डिफेक्ट के साथ था वो, जो हम लोग को नहीं मालूम था बिकॉज वी वर फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स, वी डिडंट नो मच. सो कोको का क्या प्रॉब्लम था कि उसको सिर्फ एक ही टेस्टिकल था. इट्स नॉट दैट उसको दो नहीं था. जब वो पपी था, बैड ब्रीडिंग की वजह से, दैट्स व्हाट दे से नाउ दैट आई एम गेटिंग सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. बैड ब्रीडिंग की वजह से पपीज़ में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं बिकॉज आजकल ब्रीडर्स कोई भी बन जाते हैं. एवरी थर्ड पर्सन इज़ अ ब्रीडर. दे डोंट सी कि एक साइंटिफिक ये रहता है. पहले के टाइम में ब्रीडर्स बहुत कम थे, जिनको नॉलेज था वही ब्रीडिंग करते थे डॉग्स के. अभी के इसमें पैसे कमाने के लिए सब ब्रीडर्स बन जाते हैं. दे डोंट नो कि इस डॉग का ब्रीडिंग होना चाहिए क्या. अगर समझ जाओ कि इसकी मम्मा को कोई डिफेक्ट है या उसके मेल डॉग को कोई डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट पपीज़ में भी आएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ माय बेबी. सो ही हैड 2 टेस्टिकल्स. ही वाज बोर्न विद 2 टेस्टिकल्स, बट जैसे वो बड़ा होते गया वो एक टेस्टिकल उसकी बॉडी के अंदर ही था एंड 1 टेस्टिकल वाज आउट. ना सिंस आई वाज अ फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट, मैं इतनी स्टूपिड थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद बीगल्स को एक ही टेस्टिकल होता है. देन उसके बाद उसने कभी ऐसा कोई साइन वाइन नहीं दिखाया. आई वाज अ वेरी हेल्दी बॉय, एज यू सीन द वीडियोज़ ऑल्सो. वेरी हैप्पी, वेरी प्लेफुल, एवरीथिंग. बट जब मेरा एक आई मेट अ पर्सन, मिष्टी है उनका नाम, तो उनके डॉग के थ्रू से मालूम पड़ा कि देर इज़ अ कम्युनिटी ऑफ बीगल्स. बीगल कम्युनिटी करके एक है विच इज़ BMC, बीगल मुंबई कम्युनिटी. सो आई जॉइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप. दैट्स व्हेन आई केम टू नो ओके, 1 टेस्टिकल इज़ अ प्रॉब्लम. इट्स नॉट नेचुरल. इट इज़ नॉट कि सब बीगल्स को होता है. इट शुड बी ऑपरेटेड. तो उसके बाद भी आई थिंक हमने सोचा आज नहीं, कल नहीं, कराएंगे बिकॉज ही वॉज वेरी हेल्दी. बट वॉट हैपेंड इज उसका जो टेस्टिकल था इट स्टार्टेड ग्रोइंग. इतना ग्रो हो रहा था कि उसका जो नीचे का एरिया है उधर से शो होता था एक लंप. सो वी गॉट वेरी कंसर्न. तो हम लोग ने जाके पहले आई गेस 3 वेट्स को दिखाया था हम लोग ने. जब मैं बैंगलोर में थी, बैंगलोर में मैंने एक को बताया, उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द आप ऑपरेशन कर दो बिकॉज इट कैन टर्न कैंसरस एंड देर आर ऑल्सो चांसेस कि वो टेस्टिकल बर्स्ट हो जाएगा अंदर ही. सो वी वर वेरी वरीड. सो जब हम लोग उसको लेकर आए दिसंबर में, नवंबर 2024 को मैं बैंगलोर से मुंबई आई. वी गॉट ऑल हिज चेकअप डन, एवरीथिंग डन, सब नॉर्मल था. BP, हिज ब्लड काउंट वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, नथिंग एट ऑल. तो डॉक्टर ने बोला कि सिंस एवरीथिंग इज़ नॉर्मल सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द सर्जरी. एंड क्योंकि मैंने पहले भी कोको को एक लंप आया था उसके मुंह के यहाँ पे, वो डॉक्टर ने सर्जरी करके निकाला था. सो आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन दैट डॉक्टर कि वो कर लेगा ठीक से, भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो I said till Christmas we'll wait because I want to celebrate Christmas with Coco, and I don't know why I had that feeling, and I'm glad that my last Christmas was with my fur baby. एंड उसके नेक्स्ट डे सुबह को डॉक्टर ने बोला था कि खाली पेट लाना, उसको पानी मत पिलाना, कुछ नहीं करना. सो वी टुक हिम फॉर अ वॉक, मॉर्निंग वॉक करके आया. उसके बाद वो बच्चे ने पानी नहीं पिया है. एंड देयर इज़ अ फोटो, जब डायरेक्टली उसका लास्ट फोटो हो गया था दैट आई क्लिक्ड क्रिसमस ट्री के बाजू में few hours before his surgery, which I will insert somewhere here or maybe वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी. Anyway, so वो हुआ, we took him to the surgery and the surgery lasted for let's say 2 hours. उसके बाद वो बाहर आया and we asked the doctor कि everything was fine, right? And for some reason the doctor was not very responsive. कैसे हुआ, क्या हुआ? They said हाँ and वो करके they have a separate room, तो वहाँ पे उसको रखा था. But उसका breathing ना बहुत heavy था.
हैवी, मतलब मुंह से सांस ले रहा था कंटिन्यूसली। आई थॉट ठीक है चलेगा ऐसे ही है। काफ़ी टाइम तक हम लोग वहाँ पे ही थे बिकॉज वी वांटेड हिम। वो डॉक्टर ने बोला था थोड़ा कॉन्शियसनेस होएगा तो आप इसको घर पे लेके जा सकते हो। वैसे ओके फाइन, वी वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक हम लोग शाम तक तो उधर ही थे। फिर मेरे भाई का शिफ्ट था एक्चुअली, तो उसने बोला कि आई थिंक वी शुड टेक हिम होम, मे बी ही विल फील बेटर, मे बी नाउ योर ही इज़ पैनिकिंग, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसका घर का माहौल रहेगा तो ही विल फील अ लिटिल बेटर। सो वी वेंट इनसाइड, वी आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर हम लोग उसको घर लेके जा सकते हैं क्या? डॉक्टर सेड या नॉट एन इशू, यू कैन टेक हिम होम। आई टुक हिम होम, मेडिसिन जो भी था वो सब दिया, सब खरीदा, घर चले गए। घर जाके भी मैंने उसको वैसे रखा, ही वाज स्टिल ब्रीदिंग द सेम वे, हैवी ब्रीदिंग। तो फिर मैंने अपनी बीगल कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा कि हे गाइस, कोको का सर्जरी हुआ है न्यूट्रिंग का, एंड ही इज ब्रीदिंग फ्रॉम हिज माउथ एंड हिज ब्रीदिंग इज़ रियली हैवी टिल नाउ, इट्स बीन व्हाट लाइक 3 to 4 hours नाउ। तो उन लोग ने बोला नो नो नो, इट्स नॉट नॉर्मल, आई थिंक यू शुड गो बैक टू द वेट। वी सेड ओके फाइन, विल टेक हिम। दे फिर मेरा भाई आया घर पे, मेरे भाई ने बोला विल थोड़ा टाइम 6 बजने दे, अगर नहीं होगा तो फिर फटाफट विल टेक हिम होम, लेट्स नॉट पैनिक ना। तो हम लोग सब उसके साथ ही बैठे थे, जस्ट मम्मा ने चाय बनाया था एंड वी हैड जस्ट वन सिप एंड दे टोल्ड मी कि नेत्रा कम हियर, कोको इज़ ब्रीदिंग वेरी वियर्डली। मैं नहीं देख पाई, आई वॉज प्रेगनेंट एंड मैं वो चीज़ नहीं देख पाई, एंड वो चीज़ को मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके लास्ट टाइम पे भी मैं उसको देख नहीं पाई मेरे बच्चे को। बट एनीवेज मॉम थे, डैड थे वहाँ पे एंड मेरा भाई था, एंड उन्होंने बोला कि ही टुक 4 लास्ट ब्रेथ एंड उसने आई थिंक वहाँ पे ही दम तोड़ दिया था, बट वी स्टिल कॉल्ड ओला, वी रश्ड टू द हॉस्पिटल। उसने ऑन द वे ये कर दिया था, डॉक्टर को फ़ोन करके डॉक्टर हम लोग को बोलता है CPR दो। अरे हाउ विल वी नो? एंड नाउ आफ्टर ऑल दैट हैपनिंग मेरे को अभी मालूम पड़ा कि इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिक चीज़ ना हर एक पेट पेरेंट को आना चाहिए अपने डॉग से, लाइक CPR देना, वो सब बेसिक जो हम लोग कर सकते हैं बिफोर वी टेक हिम टू द वेट। तो नहीं हुआ वो, एंड वी टुक हिम देयर, CPR दिया, उसका सब किया डॉक्टर ने, बट वी कुड नॉट गेट आवर बेबी बैक एंड ये सब हुआ एंड दैट्स इट। आई थिंक उसके बाद हम लोग के पास जवाब नहीं है। सो या दैट्स द स्टोरी ऑफ माई बेबी कोको एंड हाउ वी लॉस्ट हिम। वी बरीड हिम नेक्स्ट टू महादेव मंदिर, एंड महादेव का मंदिर है उसके नेक्स्ट, उसके बाजू में वी बरीड कोको द सेम नाइट एंड वी केम बैक होम। You know, life feels so empty when your fur baby is not there. I just realized कि सुबह उठ के उसको वॉक पे लेके जाना है, उसको खाने देना है, मतलब for all of us that moment was so crazy, and हम लोग उससे कैसे बाहर निकले वो हमको भी पता है। बट ऑल्सो विद दैट लेट मी टेल यू कि हमारा जो बीगल कम्युनिटी है वहाँ पे आई मोस्टली बहुत अडॉप्शंस के स्टोरीज वो सब आते हैं। सो देयर वाज दिस लिटिल पपी, अ बीगल पपी 2 months old, एंड उसका अडॉप्शन का आया था ना, एंड आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट अ सर्टेन कनेक्शन। आई थॉट कि यू नो व्हाट, मेरा एक बच्चा गया है बट आई कैन गिव दिस बेबी अ लाइफ। अ लॉट ऑफ पीपल विल जज मी कि अरे अभी एक कुत्ता गया दूसरा ला दिया एंड ऑल दैट, बट नो, देयर इज़ अ सोल कनेक्शन दे से। तो जब मैंने व्हाट्सएप पे देखा एंड आई सेड कि यू नो guys, I think I'm ready to adopt this baby. I think I need him. Since my pregnancy भी था and all that, I somehow convinced my family and they said okay fine, we'll go for the adoption because कोई वो चीज़ से बाहर नहीं निकला था कि we lost Coco। तो adoption में everybody on the beagle community vouched for my name to that owner कि नहीं इनको ही देना, इन्होंने अपनी बेबी को बहुत अच्छे से संभाला एंड they just lost a pet, their pet dog। एंड अपेरेंटली उस ओनर ने बोला हाँ ओके फाइन, वी आर रेडी टू गिव द बेबी। सो हम लोग गए थे थाने, वी अडॉप्टेड दिस फर बेबी, ही वाज जस्ट 2 months ओल्ड, वेरी टाइनी, एंड उसका नाम एक्चुअली लियो था। एंड ओनर ने कहा था कि कुछ भी करना नाम चेंज मत करना उसका, बट यू नो व्हेन कोको को जाके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वी गॉट लियो इन द मंथ ऑफ फेब 2025। फेब में वो आया हमारे लाइफ में, एंड फॉर सम रीज़न क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, दिसंबर में ही वी लॉस्ट कोको, तो मुँह से हमेशा कोको ही निकलता था। सो विद अ वेरी वी फेल्ट बैड बट वी जस्ट फेल्ट कि नो वी शुड नेम हिम कोको, सो वी केप्ट हिज नेम कोको अगेन।
ऑफ कोर्स हमारे फर्स्ट फर बेबी का कमी तो वो पूरा नहीं कर सकता, बट दे से एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, वैसे ही एवरी डॉग्स आर डिफरेंट, सबका ट्रेट्स अलग होता है. ही इज़ ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. माई लाइफ फील्स अ लिटिल स्टेबल. मेरा प्रेगनेंसी स्मूथली गया बिकॉज ऑफ दिस बेबी नाउ. एंड या सो दिस वॉज द अपडेट कि हम लोग ने व्लॉग्स क्यों नहीं डाला. एंड ऑल्सो टू लेट यू नो दैट वी हैव अडॉप्टेड another beagle who's just 2 months old. We named him Coco. I will insert the photo here of when we bought him, from his owner to how he looks now. So yes guys, that's it. मैं उसको ज़्यादा extend नहीं करना चाहती वीडियो को because already मैंने बहुत बोल दिया. So yeah, if you have watched the complete video, thanks for listening to our story. It's been 6 months now that my first fur baby is not in our life, but the other one has also got a lot of happiness. That's all I wanted to say. I don't want to blame anybody now. मेरे को डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना है, मेरे को सिचुएशन जो भी हुआ इज़ जस्ट दैट आज नहीं कल नहीं कोको को तकलीफ़ होता ही था, वो कैंसरस ट्यूमर का जो उसका एक टेस्टिकल ने क्रिएट किया था. एंड या दैट्स इट. आई थिंक that's it for the video. Thank you for watching till the end, and